हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज़ के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसीज़ के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पाइसीज़ चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और हम एंड में देखेंगे आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस और आउटकम इस रिलेशनशिप का। तो एंड तक बने रहिएगा और चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है इस वक्त। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है, हैंग्ड मैन। तो पाइसीज आप म्यूचुअल एनर्जी में हो, तो मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन, ये पाइसीज की एनर्जी है वैसे, इसीलिए मैंने कहा पाइसीज। तो इस वक्त शायद आप दोनों एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो। आप दोनों की ये रिलेशनशिप में ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कोई प्रोग्रेस है, और इस वजह से आप दोनों ही एक स्टैग्नेशन में हो। इसके अलावा शायद आप दोनों सेपरेटेड भी हो सकते हो, और शायद आप दोनों इस रिलेशनशिप को या पास्ट की इश्यूज को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे पाइसीज दिख रही है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हो। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। तो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत प्यार है, म्यूचुअल लव है, तो दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट है, इक्वल प्यार है। मगर ये पर्सन की तरफ से है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे इमोशंस है आपके तरफ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, पसंद करते हो। मगर ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है, वो एक क्रॉस रोड्स पर है। वो एक्चुअली एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं ले पा रहे हैं। उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो ठीक से फ्यूचर में डिसाइड नहीं कर पा रहे, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को एक चॉइस करनी है, एक डिसीजन लेना है, मगर वो डिसीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी तरफ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की तरफ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सीरियस हो, एक दूसरे को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो और ये एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। आप शायद एक एरीज से डील कर रहे हो, यहाँ पे एम्परर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये पर्सन को देखते हो तो आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन काफ़ी वेल टू डू है, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस पर्सन को लाइफ के बारे में। आप इस पर्सन को काफ़ी मतलब इनकी इज्जत करते हो। ये पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स में है। तो ये पर्सन, और जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में शायद इस वक्त एक सेपरेशन है। अगर ऐसा है तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। ये पर्सन की हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो। मगर इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा एक सेपरेशन है। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपके तरफ। तो ये रिलेशनशिप आपको एक इम्बैलेंस दिख रही है इसमें। शायद आपको एक चॉइस करनी है, शायद आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको और किसी और को जगल कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन शादीशुदा है तो वो पर्सन के पास एक चॉइस है आपके बीच में और किसी और के बीच में। अगर वो शादीशुदा नहीं हो तो भी मुझे लग रहा है कि वो एक डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है, इसीलिए ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है। ये पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ सोर्स। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, इस वजह से यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ये थर्ड पार्टी आपके तरफ भी हो सकती है वैसे पाइसीज। तो चलिए देखते हैं कि ये हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों है, ये सिचुएशन हैंग्ड मैन क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये सिचुएशन में मैं देख रही हूँ आप दोनों वेट कर रहे हो कि कौन पहले एक्शन लेने वाले हैं।
टेन ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट की कुछ बर्डन्स है जो आप दोनों को रिलीज करनी है, और उसके बाद एक नई शुरुआत भी दिख रहा है यहाँ पे। तो टू ऑफ कप्स आपके तरफ क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कि आप इस पर्सन को ज़्यादा प्यार करते हो, आपके तरफ से वो एफर्ट ज़्यादा है, ये पर्सन के तरफ से एफर्ट कम है, शायद क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या फिर ये पर्सन श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? हर्मिट, तो देखिए वर्गो एनर्जी, ये पर्सन ऑलरेडी थोड़े से विड्रॉन है, वो उनको पता है कि उनको एक चॉइस करनी है, एक डिसीजन लेना है, तो वो अपने चॉइसेस के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत क्लियर हो आपके मन में कि ये पर्सन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सन है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से आप चल रहे हो आगे। ये पर्सन के एनर्जी में है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन भी आपके तरफ आना चाहते हैं, वो आपके तरफ अट्रैक्टेड है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो एम्परर यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन के तरफ से शायद, मतलब आप शायद इस पर्सन को एक ऑफ़र देना चाहते हो, या ये पर्सन के तरफ से आपके लिए एक ऑफ़र आई है, और इस ऑफ़र के बारे में आप सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि क्या इस ऑफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑफ़र छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा ऑफ़र नहीं है। फोर सोल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है। ये ब्लॉकेज क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, मगर ये पर्सन ब्लॉक्ड फील करते हैं। सन, लियो एनर्जी, ये पर्सन देखिए क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन इस चीज़ से क्लियर है कि उनको आपके साथ आना है, मगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है या ब्लॉक फील करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक इंफॉर्मेशन की एनर्जी है, रूमर की एनर्जी है, शायद जैसे मैंने कहा ये अगर एक सीक्रेट रिलेशनशिप है तो शायद ये पर्सन नहीं चाहते कि किसी और को पता चले आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये व्हील क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में 3 लोग हैं और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके तरफ आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने जब आपको ऑफ़र दिया, छोटा सा ऑफ़र दिया, वो ये है शायद कि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आगे चलकर फ्यूचर में आपके साथ रहने वाले हैं, मगर उसके पहले उनको किसी और को लेट गो करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए रुके रहे। अब आपको थोड़ा सा वक्त जब निकल जा रहा है, आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन अभी भी इनके लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी अभी भी उनके लाइफ में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन के लाइफ में एनर्जी में क्यों है? एम्प्रेस, ये पर्सन की शादी डेफिनेटली हो चुकी है, या ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है किसी और के साथ, उनके शायद बच्चे हैं उस पर्सन के साथ। वो पर्सन हार्ट ब्रोकन इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि उनको एक को लेट गो करना होगा दूसरे के साथ रहने के लिए, या तो उसको, इस पर्सन को आपको लेट गो करना पड़ेगा या फिर किसी और को लेट गो करना पड़ेगा, मगर उसमें भी वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि एक एंडिंग है उनके लाइफ में, और ये एंडिंग से वो भी खुश नहीं है। जब भी कोई रिलेशनशिप एंड होता है दिल सब जगह टूट जाता है। तो एक्शन इस पर्सन का क्या होगा आपके तरफ? फ्यूचर में एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन? हायरोफांट, तो देखिए ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग पर आपके तरफ आएंगे, डिवाइन जब सही वक्त होगा आप दोनों मिल जाओगे, मगर शायद इस वक्त वो मैं नहीं एनर्जी देख रही हूँ। इस वक्त अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से तो शायद वो इस वक्त नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। आउटकम क्या होगा फ्यूचर में? आउटकम है किंग ऑफ कप्स और जस्टिस। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस है, और मैं देख रही हूँ फ्यूचर में एक शादी भी है, तो हो सकता है ये पर्सन जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था वो फुलफिल करेंगे, आपको कार्मिक जस्टिस मिल रही है। ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आएंगे, शायद आपसे शादी करने का ऑफ़र है या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ऑफ़र है। और वो ये तब हो रहा है जब ये पर्सन किसी और को छोड़कर आपके तरफ आ रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस भी है। तो यही है आपके लिए रीडिंग पाइसिस। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और
अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी आपसे। और मैं ईयरली 2024 रीडिंग्स भी कर रही हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी 2024 कैसे होने वाली है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, वेबसाइट पे मैसेज कीजिए। मेरे सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ऑब्वियसली पेड रीडिंग है तो आपको पे करना होगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, मगर पेमेंट डिटेल्स मैं आपको ईमेल या वेबसाइट के थ्रू भेज दूंगी जब आप मुझे मेल करोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाती हूँ, और एनर्जी टैप करने से आगे चलकर आपको वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।